मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, वोट दो, वोट लो, वोट दो, वोट लो, वोट दो, वोट लो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, वोट दो, वोट लो, वोट दो, वोट लो, वोट दो, वोट लो। वोट नहीं देंगे, ऐसा हम लोग का सबका विचार है। वोट तो देंगे लेकिन कोचे मुंडा को नहीं देंगे। बीजेपी से हम लोग नाराज नहीं है। केंद्र सरकार हमारा सब कुछ अच्छा किया है, धरातल में दिख रहा है काम। केंद्र सरकार बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन हम लोग इस बार वोट नहीं देंगे, कोचे मुंडा को नहीं देंगे। हम लोग देंगे वोट लेकिन नोटा में देंगे, ऐसा हम लोग का विचार है। देखिए, हम लोग का गांव का तो कुछ समस्या दूर ही नहीं हो रहा है, और जब भी हम लोग वोट देते आ रहे हैं तो बीजेपी को ही देते आ रहे हैं। लेकिन जब से बीजेपी की सरकार बनी है तब तक हम लोग का गांव घर अभी तक विकास का नाम ही नहीं हो रहा है। 2 साल पहले हमको सांप काट दिया था 11 बजे रात को, और एम्बुलेंस फ़ोन किया तो रोड के वजह से गाड़ी नहीं आ पाया। नया रोड बनेगा तभी तो कुछ कमाएगा, चाहे साग सब्जी करेगा या तो कुछ भी करेगा। आय का साधन क्या है यहाँ पर? यहाँ पर कुछ का साधन नहीं है। साइकिल में कितना बार करेंगे, यहाँ पर खेती बाड़ी करते हैं लेकिन तो अब करेंगे क्या? कुछ नहीं सोचे हैं हम लोग, जहाँ तहाँ जिसको मन करेगा उसको दे देंगे। हमेशा बीजेपी को देते थे, लेकिन इस बार हम बीजेपी को थोड़ा नाराज हैं। मतलब नेता विधायक सब बोलते हैं कि मतलब कि देंगे, ये चीज़ देंगे, वो चीज़ देंगे, लेकिन कुछ नहीं दे पा रहे हैं। अभी के चुनाव में नोटा में देंगे हम। नोटा में? हाँ जी। मतलब क्या पूरा गांव से नोटा गाँव में जो हम मांग कर रहे हैं उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम नाराज हैं सर। झारखंड में चुनावी माहौल काफ़ी गर्म हो चुका है और ऐसे में हम तोरपा विधानसभा क्षेत्र का लगातार भ्रमण कर रहे हैं और आपको ग्रामीण इलाकों की समस्याओं को दिखा रहे हैं। और इसी बीच मैं मौजूद हूं बानो प्रखंड अंतर्गत बड़का डोइल पंचायत के मैंगसोर गांव में, जहां पर काफ़ी ज़्यादा संख्या में ग्रामीण आज इकट्ठा हुए हैं। तो चलिए इन्हीं से जानते हैं क्या कुछ इनकी मांगे हैं और क्या कुछ इनका कहना है। क्या नाम है? जी, रविंद्र नाम है मेरा। इतने लोग आज इकट्ठा हुए हैं, क्या कारण है? कारण तो अभी चुनाव आ रहा है। तो क्या माहौल है चुनाव का? चुनाव का माहौल तो देखिए अलग अलग क्या है। गांव में तो बहुत समस्या है हम लोग का। जब से क्या बोलेंगे, जब से हमारा सत्ता में बीजेपी का सरकार आई है तब से हम लोग बीजेपी को वोट दे रहे हैं। हमेशा उसी को जिता रहे हैं, लेकिन आज तक हम लोग का रोड नहीं बन पाया है, ना ही हम लोग के पास पानी है और ना ही महिला लोग का कोई सुविधा है। जब भी समस्या आता है हम लोग का, जैसे किसी को सांप काट लिया, किसी को बुखार चढ़ गया, डिलीवरी का केस हो, तो हम लोग को एम्बुलेंस तक जाने के लिए खटिया में ढोके ले जाना पड़ता है, यहाँ से कम 3-4 किलोमीटर दूर। इस सिचुएशन है। तो यहाँ जो लोकल हैं विधायक वो तो बीजेपी से ही हैं? बीजेपी से ही हैं और हम लोग उन्हीं को ही वोट देते हैं। लेकिन तो क्या कारण रहा कि आपकी जो समस्या है वो दूर नहीं हुई? इतना जर्जर सड़क है, हम भी देख रहे थे, आ रहे थे, तो क्या कारण लग रहा है? क्या कारण तो वही लोग जानेंगे। हम लोग तो हमेशा एक बार नहीं कई बार वीडियो हुआ, थाना प्रभारी जितना भी जो कोई भी आते हैं, हम लोग यहाँ अखंड हरि कीर्तन करते हैं। उस समय भी हमारे विधायक जी कोचे मुंडा आते हैं और आश्वासन दे के जाते हैं कि यहाँ 2 चापाकल बनेगा, शेड भी बनेगी। वोट से पहले शेड बनने का वादा करके गए हैं, 2 चापाकल बनेगा उसका वादा करके गए हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं बना। तो इस बार के चुनाव में आप लोग क्या चाहते हैं, किसको देखना चाहते हैं और आप लोग का क्या निर्णय बन रहा है? देखिए, हम सबका निर्णय तो यही है कि इस बार का चुनाव में सबसे पहले हम लोग का रोड चाहिए, नहीं तो हम लोग वोट नहीं देंगे। ऐसा हम लोग का सबका विचार है। वोट तो देंगे लेकिन कोचे मुंडा को नहीं देंगे। बीजेपी से हम लोग नाराज नहीं है। केंद्र सरकार हमारा सब कुछ अच्छा किया है, धरातल में दिख रहा है काम। केंद्र सरकार बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन हम लोग इस बार वोट नहीं देंगे, कोचे मुंडा को नहीं देंगे। हम लोग देंगे वोट लेकिन नोटा में देंगे, ऐसा हम लोग का विचार है। तो लगातार हम जिस तरह की खबरें आपको दिखा रहे थे कि अभी जो है तोरपा विधानसभा क्षेत्र में सीधी टक्कर 2 पार्टियों की होती है और ऐसे में बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उनको लेकर नाराज़गी है, ऐसी मैंने रिपोर्ट भी दिखाई थी। और ग्राउंड में भी कुछ लोगों का ऐसा कहना है, क्योंकि इनकी सड़क जो है काफ़ी जर्जर अवस्था में है। गांव तक आने के लिए आपको इतनी ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ेगी कि यहाँ अगर कोई बीमार पड़ जाता है उसे खटिया से या फिर बाइक से भी ले जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। क्या नाम है? तेजू सिंह। क्या माहौल लग रहा है चुनाव का और इतने लोग इकट्ठा हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या चीज़ के लिए आप लोग बैठे हैं इस तरह से बैठक आज? पहले तो हम लोग के यहाँ रोड होना चाहिए, उसके बाद वोट देंगे। हाँ, आप लोग यही निर्णय लिए हैं क्या? हाँ, यही निर्णय लिए हैं। तो कुछ काम हुआ है 5 साल में, चाहे कोई भी सरकार है चाहे विधायक है, कुछ आपके जीवन में क्या बदलाव हुआ, कुछ दिख रहा है?
कुछ बदलाव नहीं हुआ है। यहाँ आता है विधायक और ऐसे ही बोल के चला जाता है। ऐसे ही बोल के? हाँ। तो किसको वोट देने का आप लोग निर्णय लिए हैं इस बार? किसकी सरकार फिर से कुछ? हम लोग तो इस बार नोटा में देंगे बोल के बोल रहे हैं। नोटा में? जी। अच्छा, क्या नाम है? रामप्रसाद सिंह। क्या समस्या है गांव में, क्या दिक्कत हो रहा है ग्रामीणों को? दिक्कत तो पानी का हो रहा है और रोड का आने जाने में असुविधा है। बूढ़ा लोग हैं, हम तो बुजुर्ग हैं। पानी का दिक्कत यही है। जो टोली टोली में मतलब पानी का साधन था, लेकिन वो खराब हो गया है। स्कूल का भी खराब हुआ, स्कूल का खराब हुआ और बच्चे सब दूसरा घर का जाकर टूटी सबको गड़बड़ा देते, बगाड़ देते हैं। अच्छा, क्या कारण है कि यहाँ पर सड़क नहीं बन रहा, बताइए तो। पता नहीं क्या कारण है, वही तो सोच रहे कि काहे नहीं बन रहे। जब से विधायक आए चाहे कोई भी अधिकारी आ रहे हैं उसको एप्लीकेशन दे रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं बन पा रहे हैं। क्या दिक्कत है? तो अभी कोई विधायक आएंगे फिर से या फिर कोई नेता आएंगे तो क्या कहना चाहेंगे? हमको चाहिएगा कि मतलब रोड को होना चाहिए। रोड में देखिए अबर खबर है तो गाड़ी आने जाने का बहुत दिक्कत हो रहा है। कोई बीमार हो गया, इसमें गाड़ी नहीं आ पा रहा है। काफ़ी ज़्यादा संख्या में यहाँ पर महिलाएं भी उपस्थित हैं, उनसे जानते हैं आखिर उनकी क्या मांगे हैं। क्या नाम है आपका? सुलेखा देवी। चुनाव पहुँच गया है, हर 5 साल में हम लोग वोटिंग देते हैं। कुछ समस्या दूर हो रहा है कि नहीं गांव का? और यहाँ पर सड़क भी बहुत ख़राब है बता रहे हैं। देखिए हम लोग का गांव का तो कुछ समस्या दूर ही नहीं हो रहा है। और जब भी हम लोग वोट देते आ रहे हैं तो बीजेपी को ही देते आ रहे हैं। लेकिन जब से बीजेपी की सरकार बनी है तब तक हम लोग का गांव घर अभी तक विकास का नाम ही नहीं हो रहा है। लोकल यहाँ विधायक बीजेपी के ही ना हैं? हाँ, लोकल में विधायक बीजेपी के हैं, लेकिन तो भी नहीं हो रहा है। आवेदन हाँ दिए हैं, कई बार दे चुके हैं, लेकिन नहीं हो पा रहा है। आए हैं विधायक गाँव? हाँ, आ चुके हैं। तो क्या मांग है अभी आप लोग का? हम लोग का यही मांग है, जब हम लोग जंगल क्षेत्र के आदमी हैं, कितना दिक्कत होता है गांव घर। मेरा घर पास में रोड है, लेकिन आज तक रोड भी नहीं बना है। और बाजार जाने में भी कितना दिक्कत होता है, दूर है बाजार। बानो बाजार जाते हैं हम लोग और कितना ढो के जाते हैं परेशानी से। और गाड़ी पे चढ़ने के लिए हम लोग दूर से जाते हैं। महिलाओं को क्या दिक्कत हो रहा है यहाँ पर? पेशेंट लोगों को, महिलाओं लोग को मुख्य रूप से पानी भी नहीं है बता रहे हैं कुछ लोग। हाँ, बहुत परेशानी है। ऐसे पेशेंट लोग को भी ढो के ले जाना पड़ता है। और पानी के लिए भी जैसे सिंटेक्स लगा हुआ है, लेकिन जब धूप रहता है तो सिंटेक्स में पानी चढ़ता है। और जब बरसात के दिन पहुँचता है तो पानी के लिए बहुत दिक्कत होता है। और हर दीदी हमारे गाँव के हैं जो लोग अपने अपने सामान लेकर के कुआँ से पानी लेकर के आते हैं। लेकिन वोट से पहले, चुनाव से पहले तो बड़ा बड़ा वादा करता है नेता लोग कि ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। ऐसा भी बोला ही होगा? हाँ, बोलते हैं, लेकिन बोल के चल जाते हैं, लेकिन कुछ करते नहीं हैं। तो इस बार अगर कोई नेता आपके गांव आएगा तो फिर क्या सवाल करेंगे उन लोग से? इस बार फिर आएंगे तो हम लोग वही चीज़ को फिर वापस बोलेंगे हम लोग कि विकास नहीं हो पा रहा है, तो आप लोग को वोट देने से भी अभी रुकावट करेंगे हम लोग। जहाँ मन तहाँ हम लोग वोट देंगे, जिसी को पाएंगे। हाँ। मतलब क्या बोले, मतलब अभी वोट जिसको देते हैं उसको वोट देने में आप लोग अभी उस तरह से सहमति नहीं जता रहे हैं? हाँ, नहीं जता रहा है। और जिसको भी हम लोग को मन करेगा उसी को हम लोग वोट देंगे। अभी बीजेपी को देते आ रहे हैं, लेकिन हम लोग का गांव घर अभी तक विकास नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग बीजेपी को नहीं चाह रहे हैं। तोरपा विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के लिए काफ़ी दुखद समाचार इसलिए भी देखने को मिल रहा है क्योंकि कई इलाकों में पहले प्रत्याशी को लेकर नाराज़गी थी, अभी काम को लेकर भी नाराज़गी सबसे ज़्यादा है क्योंकि 5 सालों में कोई विशेष उस तरह से काम नहीं किए गए हैं। क्या समस्या है महिलाओं के लिए इस गांव में? चुनावी माहौल है और हम लोग रोड का मांग कर रहे हैं। रोड नहीं तो वोट नहीं। कितना साल से मांग कर रहे हैं? मांग तो बहुत दिन से कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो पा रहा है। तो क्या उम्मीद लग रहा है कुछ होगा आगे? अभी तक तो उम्मीद का कोई किरणें नज़र नहीं आ रहा है। तो किसको वोट करेंगे आप लोग जब ऐसा बता रहे हैं? क्योंकि हम जैसे आप लोग सभी लोगों ने बताया कि मैंगसौर गांव बीजेपी का कोर वोटर है एक तरह से, तो अभी किसको वोटिंग करने का आप लोग सोचे हैं? अभी तो कुछ नहीं सोचे हैं हम लोग। जहाँ तहाँ जिसको मन करेगा उसको दे देंगे। हमेशा बीजेपी को देते थे, लेकिन इस बार हम बीजेपी को थोड़ा नाराज हैं। अच्छा, तो नाराज़गी साफ तौर पर देख सकते हैं क्योंकि सड़क जो उनका संवैधानिक अधिकार है उसका निर्माण नहीं हो पा रहा है। हर जगह गड्ढे हो चुके हैं। बारिश के पानी की वजह से रास्ता इतना ख़राब है कि एम्बुलेंस भी नहीं आ सकती है, बाइक को भी चलाना काफ़ी मुश्किल होता है। तो साफ तौर पर सभी ग्रामीणों में नाराज़गी है
अब देखना होगा कि इन बीजेपी कोर वोटर किस तरीके से किसका चुनाव करेंगे। एक काफ़ी बड़ी खबर है क्योंकि कुछ दिन के बाद जो है 13 नवंबर को वोटिंग होनी है और तोरपा विधानसभा क्षेत्र में सीधी टक्कर बीजेपी और जेएमएम की बताई जाती है। और ऐसे में 5 साल कुछ खास काम नहीं हुए ग्रामीण क्षेत्रों में। इसी की वजह से ग्रामीण यहाँ पर कुछ लोग जो है वोट बहिष्कार को लेकर भी अपनी बातों को रख रहे हैं। तो क्या वोट बहिष्कार भी हो जाएगा क्या? ऐसा तो हम लोग का विचार है कि इस बार नोटा में ही देंगे। हम लोग सब कोई नाराज़ हैं। तो इतने सारे प्रत्याशी हैं, किसी पे उम्मीद जग रही है कि नहीं? प्रत्याशी तो बहुत हैं, लेकिन हम लोग जब से बीजेपी का सरकार है हम लोग बीजेपी को ही वोट देते आ रहे हैं और बीजेपी को ही देंगे। लेकिन इस बार हम लोग नाराज़ हैं, इस बार बिल्कुल नहीं देंगे। कुछ रोजगार को लेकर क्या कुछ कहना चाहें? ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ रोजगार मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। हाँ? नहीं मिल रहा है। पलायन रुक रहा है? हाँ, किसी का पैसा पलायन रुक रहा है कि बाहर प्रदेश काम करने कोई जाते हैं? जाना पड़ता है। क्यों? ये कामें नहीं हो रहा है इधर। नया रोड बनेगा तभी तो कुछ कमाएगा, चाहे साग सब्जी करेगा या तो कुछ भी करेगा। आय का साधन क्या है यहाँ पर? यहाँ पर कुछ का साधन नहीं है। साइकिल में कितना बार करेंगे? यहाँ पर खेती बाड़ी करते हैं लेकिन तब करेंगे क्या? वही जो बेचने के लिए कोई साधन नहीं है। मेन तो सड़क होती है और सड़क ही नहीं है। तो कुछ ऐसा हादसा भी हुआ है क्या कि किसी की मौत हो गई हो ले जाने में, या फिर कुछ इसी तरह का कोई मामला? अभी तो थोड़ा बहुत तो झाड़ फूक करते हैं, भगवान भरोसा जो भी है इसके लिए जीवित है। लेकिन हाँ बोलिए बोलिए। लेकिन यहाँ पर यही है कि रोडें नहीं है तो क्या करेंगे? कैसे भी मर भी जाएंगे तो भी क्या करेंगे? तो वोट किसको देने का आप सोच रहे हैं? क्योंकि ये बीजेपी का गढ़ है ये इलाका, सदान वोटर्स हैं। तो आप लोग अभी किसको सोच रहे हैं? क्योंकि सभी लोग बोल रहे थे कि हम लोग बीजेपी के वोटर, इस बार किसको देने का आप लोग सोच रहे हैं? हर साल बीजेपी को दे रहे हैं लेकिन इस बार लोटा में देंगे। अभी रोडें नहीं दे रहे हैं तो क्या करेंगे? 2019 में कोई वादा हुआ था क्या उनकी तरफ से? 2-3 बार वादा किया था लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। के साफ तौर पर ग्रामीणों का कहना है कि वोट बहिष्कार होगा या फिर नोटा पर बटन दबाएंगे। तो अभी जो है तोरपा विधानसभा का चुनावी माहौल काफ़ी ज़्यादा गर्म है। ऐसे में हम आपको और एक अपडेट दे दें कि ये जो सीट है इसमें त्रिकोणीय मुकाबला भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो निर्दलीय प्रत्याशी जो चुनावी मैदान में हैं वो भी इस चुनाव में एक काफ़ी बड़ी उलटफेर कर सकते हैं, क्योंकि बीजेपी वोटर्स खासा नाराज़ हैं। अब ये इन वोटरों को लुभाने के लिए कौन से वादे किए जाएंगे, किसके तरफ वोटिंग होगी, ये तो चुनाव के जब रिजल्ट आएंगे तभी पता चल पाएगा। लेकिन इस तरह के माहौल जगह जगह कई गांवों में देखने को मिल रहे हैं, जिससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बीजेपी का गढ़ माने जाने वाले इलाके में उनकी पकड़ जो है काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है। इसी तरह की ग्राउंड रिपोर्ट देखने के लिए जुड़े हमारे साथ। आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे चुनावी हाल तोरपा विधानसभा क्षेत्र का। धन्यवाद।